डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे अपन राजनीतिक सिद्धांत एवं उनके बारे में एक छोटा सा परिचय। यानी कि ये राजनीतिक सिद्धांत है क्या, जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो अपन किसे कहेंगे। तो अगर अपन सामान्यतः अगर अपन बात करते हैं तो ये सिद्धांत हैं, ये पूरे के पूरे मानव जीवन पे क्या होते हैं, लागू होते हैं। यानी मनुष्य के पास एक अद्भुत योग्यता है, और वो योग्यता है एक तो मनुष्य का विवेक, बुद्धि जिसको अपन बोलते हैं, और वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, और दूसरा वो अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाने में जिस प्रकार से एक माध्यम का इस्तेमाल करता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, भाषा या संवाद के नाम से। तो मनुष्य के पास दो अद्भुत योग्यता है जो केवल और केवल मानव जीवन में ही ये उपलब्ध होते हैं। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मनुष्य के पास दो अद्भुत योग्यताएं हैं, और वो है, एक तो है विवेक यानी कि बुद्धि, और दूसरा है मनुष्य का जो एक प्रकार से अपने भाव हैं वो दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, भाषा, जिसको अपन संवाद भी बोलते हैं। तो ये अपने को विशेष ध्यान में रखना है। यानी कि एक तो एक मनुष्य का विवेक हो गया और एक हो गया संवाद। तो इसके बारे में अपने को क्या रखना है, विशेष ध्यान में रखना है। तो इसी के संबंध में अगर अपन बात करते हैं कि राजनीति भी समाज का अपना इसी प्रकार से क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार से मनुष्य किसी भी कार्य को करता है सफल रूप से, तो उसके लिए मनुष्य का विवेक और एक प्रकार से उनका जो संवाद महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से ये अपना एक समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देने में राजनीति का भी एक अपन कह सकते हैं अमूल्य योगदान रहता है। और इसी क्षेत्र में अगर अपन बात करते हैं, राजनीतिक जो संगठन होते हैं वो एक प्रकार से सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी अपना समाज है वो क्या नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि अपना जो एक पूरा मानव समाज है, या अपन बात करते हैं राजनीतिक संगठन की, राजनीतिक संगठन, ये पूरे के पूरे एक प्रकार से किस रूप में, सामूहिक रूप में, सामूहिक रूप में एक प्रकार से निर्णय लेते हैं, और जिसमें संपूर्ण समाज के हित को देखा जाता है। और इस प्रकार से सामूहिक हितों, या अपन कह सकते हैं सामूहिक हितों को नज़रअंदाज करते हुए किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तभी तो अपना समाज आज यथावत स्थिति में लगातार चल रहा है। और इन संस्थाओं के साथ ही जो सरकारें होती हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसकी अगर अपन बात करते हैं तो सरकार कैसे बनती है, यानी कि सरकार के संबंध में कि सरकार किस प्रकार से बनती है, और सरकार के संबंध में अपन देखें तो वो सरकार है अपना किस प्रकार से कार्य करती है। और ये पूरी की पूरी बातें हैं, सरकार का बनना, सरकार का कार्य करना, ये सभी की सभी बातें अपने को एक प्रकार से सभी जो राजनीतिक घटनाक्रम है उनको प्रदर्शित करते हैं, या वो अपने को दर्शाते हैं। इसी के साथ राजनीति केवल सरकार के क्रियाकलाप तक ही सीमित नहीं रहती कि सरकार क्या कर रही है, कैसे बन रही है, किस प्रकार से चल रही है, वहाँ तक सीमित नहीं है। यहाँ अपने समाज के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या समाज के लिए, विकास के लिए अत्यावश्यक है, इन सभी तथ्यों को राजनीति, इन सभी तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रकार से राजनीति का क्या होता है, जन्म होता है। और विज्ञान में राज्य की अगर अपन बात करें, सरकार की बात करें, या अपने फंडामेंटल जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनकी बात करें, या अपने कर्तव्यों की बात करें, इन सभी का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो सरकार है वहीं तक राजनीति सीमित नहीं रहती। राजनीति केवल सरकार बनने तक व उसके कार्य करने तक, उसके
कार्य करने तक ही सीमित नहीं रहती। यानी कि सरकार के अंतर्गत क्या उचित है, कौन से निर्णय लिए जाने चाहिए, कौन से नहीं लिए जाने चाहिए, कौन से निर्णय लेने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। साथ में राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, जो अधिकार हैं उनके बारे में, कर्तव्यों के बारे में, उन सब के बारे में इनके के अंदर अध्ययन किया जाता है राजनीति के अंदर। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजनीति है क्या, यानी राजनीति क्या है। तो राजनीति के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो राजनीति को जो परिभाषित करने वाले विद्वान हैं उनका अलग अलग मत रहा है, और सामान्य तौर पर जो निष्कर्ष अपने सामने निकल कर आता है वो ये आता है कि राजनीति के अंदर जो राजनेता होते हैं एवं जो राजनीतिक जो पदाधिकारी होते हैं उनकी दृष्टि में राजनीति एक क्या है, जन सेवा है। यानी कि राजनेताओं की अगर अपन बात करें, राजनेताओं की, या अपन बात करें जो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पर विराजित होते हैं, राजनीतिक पदाधिकारियों, उनकी दृष्टि से देखा जाए, यानी कि ये राजनेताओं और उनके जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जो पद होते हैं उन पे जो पदाधिकारी विराजित होते हैं, उनकी नज़र में अगर अपन देखते हैं या उन पदाधिकारियों की दृष्टि से राजनीति एक क्या है, जन सेवा है। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि जो राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं और होते हैं, ये एक प्रकार से इनकी नज़र में ये राजनीति है वो क्या है, एक जन सेवा है। साथ में ही अगर अपन बात करते हैं कि राजनीति शासन करने की एक क्या है, कला है, और राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की एक क्या देती है, अपने को सीख देती है। यानी कि राजनीति एक प्रकार से शासन करने की कला और राजनीति सरकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उन क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की अपने को क्या देते हैं, सीख देते हैं कि किस प्रकार से एक प्रकार से राजनीति को सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जाए। इसी के साथ अगर अपन बात करें इसी के संदर्भ में, तो राजनीति प्रशासन के संचालन में जितने भी जो विवाद होते हैं उनका हल करने का एक क्या है, माध्यम है, या उनको हल करने की जो योजना है वो प्रस्तुत करती है। यानी कि राजनीति प्रशासन संचालन, प्रशासन के संचालन में जो भी विवाद आते हैं, ध्यान रखना यहाँ जो भी विवाद आते हैं, विवाद उत्पन्न होते हैं, उनका हल यानी समाधान अपने सामने प्रस्तुत करती है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं राजनीति में एक प्रकार से लोगों की किस प्रकार से भागीदारी होनी चाहिए, यानी जन सहभागिता की बात इसके अंतर्गत आती है। लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीतिक परिस्थिति में एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि विरोधाभासी छवि में हो सकता है, और आज राजनीति का संबंध है वो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा हो रहा है। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं वर्तमान समय में अपने जो पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं, वो प्रोसेस चल रही है, उसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं कि उनकी
किस प्रकार से भागीदारी सुनिश्चित होती है। और इसी संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर समाज का प्रत्येक वर्ग होता है अपना, चाहे वो कैसा भी वर्ग हो, उन सभी वर्ग में एक प्रकार से व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आवश्यक रूप से संबद्ध भी होता है, चाहे वो अपने सामूहिक हित की बात करे, चाहे वो अपने निजी हित की बात करे। और जनता सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सामान्य समस्याओं के निराकरण के लिए एक प्रकार से बातचीत करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग भी लेती है, जिसको अपन हिस्सा बोलते हैं। यानी हिस्सा लेकर एक प्रकार से उन गतिविधियों को अंजाम देती है, जिससे एक प्रकार से ये अपने राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न या अपन कह सकते हैं जन सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। इसी के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं कि ये राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है, उसको अपन पढ़ते क्यों हैं, तो इनके पीछे कारण ये है कि राजनीति के अंदर जो अपना एक प्रकार से राजनीतिक हित होता है, या अपन देख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत अपने जीवन के पहलुओं से अभिन्न रूप से जुड़े हुए होते हैं और उनके अध्ययन के लिए अपना सामाजिक जीवन की अगर अपन बात करें तो वो भी एक प्रकार से खुशहाल बनता है। अपने संविधान के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, यानी फ्रीडम, आज़ादी, इक्वलिटी, समानता, न्याय, जस्टिस, डेमोक्रेसी, या अपन कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष, ये मामला पूरा का पूरा इस पॉलिटिकल थ्योरी से ही जुड़ा हुआ है। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये अपन इसलिए पढ़ते हैं, ये राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत अपन पढ़ते इसलिए हैं कि एक प्रकार से राजनीति से जुड़े हुए जो अपना धर्मनिरपेक्ष की बात आती है, स्वतंत्रता की बात आती है, अपने अधिकारों की बात आती है, तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए अपने को ये पॉलिटिकल थ्योरी उनको समझना आवश्यक होता है कि ये स्वतंत्रता क्या है, किस प्रकार से मिलती है, क्या संविधान है, किस प्रकार से संविधान में अपने अधिकारों का उल्लेख दिया हुआ है, किस प्रकार से अपना संविधान अपने को एक नागरिक होने के नाते अपना अधिकार प्रदान कर रहा है। ये सब की सब बातें अपने को सीखने के लिए ये पॉलिटिकल थ्योरी है, जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनको पढ़ना आवश्यक होता है। इसी के साथ अगर अपन बात करें राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने के लिए कि वास्तविक स्थिति में अपन इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं, यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। तो इस संदर्भ में अगर अपन बात करें तो राजनीति का स्वरूप है वो समय के साथ हमेशा क्या होता रहा है, बदलता रहा है। ये इतिहास इस बात का अपने को एक प्रकार से दृष्टिगोचर करता है या अपने को एक प्रकार से दर्शाता है कि राजनीति का स्वरूप हमेशा एक समान नहीं रहा, समय व परिस्थिति के अनुसार हमेशा बदलता रहा है। और राजनीतिक सिद्धांतों में जैसे ही स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम है वो बहुत ही मुश्किल है। यानी कहने में अपना संविधान अपने को स्वतंत्रता भी देता है, समानता भी देता है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है वो अपन सब जानते हैं। और हमें अपने जो पूर्वाग्रह हैं, जो अपन एक प्रकार से जो पहले से अपने निश्चित सिद्धांत थे उनको त्याग करके उन्हें अपनाना भी चाहिए, क्योंकि पहले अलग व्यवस्था थी, सब समान थे। जब प्रकृति का निर्माण हुआ, धीरे धीरे मानव जीवन में जिस प्रकार से एक प्रकार से बुद्धि का विकास हुआ उसी प्रकार से एक प्रकार से अपनत्व की भावना, अपने निजी स्वार्थों की भावना किस प्रकार से आई, इन सब बातों को त्यागना चाहिए और एक समान भाव के साथ अपने को आगे बढ़ना चाहिए। और राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन से अपने को यह भी पता चलता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने जो विचार होते हैं, अपने जो भावनाएं होती हैं, या अपन कह सकते हैं अपने जो भाव होते हैं, उनका प्रशिक्षण भी कर सकते हैं। किन के माध्यम से? राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्ति है वो अपने विचार व भावना इन सब का प्रशिक्षण कर सकता है। किसके माध्यम से? राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से, कि वास्तविक स्थिति इनकी क्या है अपने जीवन में। और इसी के साथ अगर अपन देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत में कोई भी वस्तु ये नहीं है कि मनुष्य से संबंधित है। उदाहरण के लिए अगर समानता का सभी के लिए अवसर समान है तो फिर महिला या अपन वर्गों की बात करें, जो बुजुर्ग हैं उनकी बात करें, या विकलांगों की बात करें, तो उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, क्योंकि उनके विकास के लिए वो अलग व्यवस्था होनी भी आवश्यक है, तभी उनको एक सामान्य धारा में जोड़ा जा सकता है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण समानता तो संभव नहीं है, लेकिन भेदभाव का जो एक तर्क चल रहा है वो भी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को
इस राजनीतिक सिद्धांतों को समझकर अपने एक प्रकार से कह सकते हैं उज्जवल भविष्य के लिए ये अपने सिद्धांतों के तहत, जो राजनीतिक सिद्धांत है उनके तहत अपना जो संविधान है, जो डेमोक्रेसी है, स्वतंत्रता है, समानता है, अपने अधिकार हैं, अपने कर्तव्य हैं, उनको समझना आवश्यक है, उनका प्रशिक्षण करना भी आवश्यक है कि इनका अपने निजी जीवन में क्या लाभ है। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आज अपन ने कुछ सामान्य जानकारी पढ़ी कि ये राजनीति सिद्धांत हैं क्या, किस प्रकार से इसमें एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में लोग भागीदार बनते हैं, यह राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत अपने जीवन में पढ़ने के लिए आवश्यक क्यों है और व्यवहार में उतारने की यथावत स्थिति या अपन कह सकते हैं वास्तविक स्थिति है वो क्या है। तो इनके बारे में आज अपन ने देखा है। आज के लिए अपन पढ़ेंगे इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।